सारी मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी खोल के बता दी आउट हो जाएगी. हाय, आई एम नायाब And I'm Aman. और आज हम आइस ब्रेकर क्वेश्चंस कर रहे हैं एक दूसरे से. What are your thoughts on married couples showing public display of affection? PDA. I think कि हम लोगों को सोसाइटी में पीरियड को इनकरेज करना चाहिए एक हद तक, क्योंकि हम लोग बहुत डरते हैं मतलब मोहब्बत शो करने से एक दूसरे के साथ. हम लोगों के पेरेंट्स भी अक्सर हम लोगों के सामने नहीं करते क्योंकि हम लोगों को कल्चरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन मुझे लगता है टाइम टू चेंज दैट और हम लोगों को करना चाहिए. हाउएवर, इसके साथ साथ हम लोग को इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि लोग अक्सर मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा करें तो लोग अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं आपके इर्द गिर्द. तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द लोग कैसा फील कर रहे हैं, और अगर वो अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं इट्स फाइन टू जस्ट लाइक रिस्पेक्ट अदर पीपल्स फीलिंग्स. ओह नायाब, you're an influencer. No, I'm not an influencer. Yes, you are. I'm just a public person. What is your online presence like, and will it change after marriage? She's already married though. So, शादी से पहले भी I used to just post about tips on like productivity या फिर different चीज़ों पे tips देती थी मैं, और personal life में थोड़ी सी ज़्यादा दिखाती थी. लेकिन after I got married, तो since my husband believes, I also believe in Nasir, लेकिन my husband, he has a fear कि नज़र ना लग जाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आसपास हमारे ऐसे कपल्स हैं जिनको नज़र लगी है और उनकी लाइक शादी भी टूटी है. तो आई थिंक मेरा थोड़ा सा कम हुआ है आफ्टर मैरिज. आई हैव स्टार्टेड पोस्टिंग लेस अबाउट आवर रिलेशनशिप एंड जस्ट पोस्टिंग मोर अबाउट वर्क एंड डिफरेंट थिंग्स. सो yeah, I think that's how it impacted my relationship and my online presence. You communicate best when? मैं सबसे अच्छा कम्युनिकेट तब करती हूँ जब अगला बंदा कम्युनिकेट करता है और अगला बंदा रिस्पॉन्सिव होता है, और मुझे बार बार कहते हैं कि मेरे साथ कम्युनिकेट करो, क्योंकि मैं कम्युनिकेट इतना आसानी से नहीं करती. तो जब मुझे अगला बंदा कहता है कि ओ मेरे साथ करो, आई फील सेफ इनफ टू डू इट, और मुझे लगता है कि वो जानना चाहते हैं. तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक इन अ रिलेशनशिप इज़ टू ऑलवेज रिमाइंड द अदर पर्सन दैट यू एक्चुअली केयर अबाउट व्हाट देयर ओपिनियन इज़. Yes. और बार बार उनको बोलना चाहिए कि मुझे बताओ ताकि मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं. यस, आई फील लाइक लड़कियां जो हैं वो क्लोज्ड ऑफ होती हैं शुरू में, और उनसे बातें निकलवाना बहुत मुश्किल होता है. सो यू डू हैव टू आस्क questions in order to make them feel comfortable, and then you try to open them up with like different questions. लेकिन ये मुझे लगता है कि females की nature में होता है कि they are closed off unless they are like really expressive like naturally. How do you think a dual income family should manage money? Since me and my husband are DINK, double income no kid, तो हम लोग ऐसे मैनेज करते हैं कि my husband is mostly responsible for all the necessities, घर के बिल्स हो गए और सब कुछ, एंड जो मैं कमाती हूँ हम लोग वो सेविंग्स में डालते हैं या हम उससे पार्टी करते हैं. पार्टी का मतलब है कि we make trips from my money, and also his money is also a part of the trips budget. लेकिन हमने इस तरह से बनाया हुआ है कि हम वीकली बेसिस पे बजटिंग भी करते हैं, मंथली बेसिस पे बजटिंग करते हैं, और उसको अपने स्पेंडिंग को मैनेज भी करते हैं. सो आई एम द वन हु लाइक स्टॉप्स हिम टू स्पेंड मोर, एंड ही इज़ लाइक द स्पेंडर इन आवर रिलेशनशिप. और मुझे लगता है कि जब आप डिंक होते हो, डबल इनकम नो किड, सो यू गेट टू एन्जॉय लाइफ इन अ डिफरेंट वे. क्योंकि आजकल के हालात में अगर सिर्फ हस्बैंड कमा रहा है और बीवी नहीं कमा रही, तो इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव अ गुड लाइफ. और एक्सपेक्ट ये किया जाता है सोसाइटी में कि अगर लड़की की शादी हो गई है तो लड़की एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड से कि वो उसे ऐसे रखेगा जैसे उसके पापा ने रखा होगा या उसके फैमिली ने रखा होगा. लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल. इफ़ यू आर मैरिंग अ स्ट्रगलिंग गाय एंड ही इज़ द सेम एज एज यू, और like 2 or 3 years older than you, then how can you expect luxurious life from him? You just have to struggle together and build a life. You can't have the same expectations of someone who's like 28 as you do of someone who's 58. Yes. And Right? also his money is my money and my money is my money. Yes, his money is my money, and my money is just my money. Your parenting style would be?
फर्म बट फेयर। मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट होंगी अपने बच्चों के साथ, लेकिन मैं उसके साथ साथ उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी और मैं उनको आईपैड नहीं यूज़ करने दूँगी कभी ज़िंदगी में, मैं उनको टीवी भी नहीं देखने दूँगी, लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा किताबें लेके दूँगी और बहुत खुश होंगे। I can assure you that. वो एक मुहावरा नहीं है कि देखो शेर की निगाह से लेकिन नवाला सोने का दो। I think Exactly. What is your financial responsibility in the marriage? आई थिंक फाइनेंशली मेरे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई नीड टू अंडरस्टैंड माई हस्बैंड्स फाइनेंशियल सिचुएशन, क्योंकि एज अ वुमेन अगर मैं सिर्फ स्पेंड कर रही हूँ और अपने हस्बैंड के पैसे उड़ाती जा रही हूँ, तो आई एम नॉट बिल्डिंग अ होम, आई एम जस्ट लाइक बीइंग अ स्पेंडर और अ शॉपaholic। और मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैरिज में कि आपको पता हो कि आपका क्या बजट है और आपने कितने बजट में स्पेंड करना है। Your career goals in the next 10 years are? In the next 10 years, I want to retire and I want to live एक गांव में जहाँ पे मैं बकरे चराती हूँ और मैं देसी अंडे खाती हूँ और मैं सारे दिन खिड़की में बैठ के किताबें पढ़ती हूँ। Living desi life? The गांव life. Are you living alone or with family? I've lived with family and I'm currently living alone. But when I was living with family, तब भी चीज़ें बहुत अच्छी थी, क्योंकि having a supportive husband who understands कि आप अपने एक दूसरे के पेरेंट्स की आपको बातें बुरी लग सकती हैं, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर मुझे कि उसके पेरेंट्स की बात कोई बुरी लगी है तो मैं जाके ओपनली उसको बता सकूं, और उसको अगर मेरे पेरेंट्स की कोई बात बुरी लगी है तो वो मुझे ओपनली बता सके। होता ये है कि लड़के और लड़कियां दोनों जो हैं अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं आफ्टर मैरिज, और सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं बोलने देंगे अपने पेरेंट्स के बारे में, और उससे ये होता है कि लड़ाइयाँ होती हैं, तू मैं होती है। लेकिन आप जब अंडरस्टैंड करो कि इट्स ओके, हमारे पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं और हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स कुछ चीज़ें पे बस ज़्यादा बोल देते हैं, या फिर बस दे हैव अ हैबिट ऑफ एडवाइजिंग अ लॉट, बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द हस्बैंड एंड वाइफ टू अंडरस्टैंड कि हमने इसको पर्सनली नहीं लेना और सिर्फ फीडबैक के तौर पर एक्सेप्ट करो। एंड व्हेन यू एक्सेप्ट कि हाँ मेरे पेरेंट ने ये चीज़ गलत की है, इट जस्ट मेक्स योर मैरिज लाइफ सो मच ईजियर। आई थिंक हम लोग अपने पेरेंट्स को इंसानों की तरह देखना चाहिए और इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि उनका भी पहला फर्स्ट टाइम है इस दुनिया में, जैसे हम लोगों का फर्स्ट टाइम है, एंड एवरीवनस ह्यूमन एंड यू नीड टू ट्रीट देम दैट वे। Yes, it's the first time they're becoming the in-laws, so Yeah, it's the they'll first make time they're doing mistakes. anything, and Yeah. it's not like they've had that experience before. yes, done.